अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम असातिज़ा किराम, खुसूसी तौर पे वो असातिज़ा किराम जो सक्षमता परीक्षा के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनका क्लास 9th, 10th, 11, 12 इन चारों में से किसी क्लास के आप टीचर हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, तमाम जवाब आपको सटीक दिए जाएंगे। देखिए, सवाल नंबर 1 है, प्रॉमिस क्या है? नावल, अफसाना, ड्रामा, मसनवी। सही जवाब अफसाना है। सवाल नंबर 2, गुबारे खातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? जी, गुबारे खातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? अफसाना, खुदनविश, मकतूब, इंशाइया। सही जवाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की लिखी हुई चीज़ है, उनके खतूत हैं जो कि मकतूब से ताल्लुक़ रखते हैं। सवाल नंबर 3 में है, किस सिन्फ में मा फ़ौक़ल फ़ितरी अनासिर की कार फरमाई होती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नावल, अफसाना, इंशाइया, दास्तान। सही जवाब अफसाना। सवाल नंबर 4 देखते हैं, गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है? गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है? अमीर हनफी, अली सरदार जाफरी, खलीलुर रहमान आज़मी ये गाना चंगेज़ी। सही जवाब ऑप्शन डी, ये गाना चंगेज़ी को गालिब शिकन कहा जाता है। सवाल नंबर 5 है, मीर अमन देहलवी से कौन सी किताब मंसूब है? नौ तर्ज मुरस्सा, गंज खूबी, फ़ारसी क़िस्से तहार दरवेश, बाग़ो बहार। कौन सी किताब मंसूब है? सही जवाब ऑप्शन डी, बाग़ो बहार, जिसको फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के अंदर मीर अहमद देहलवी ने लिखा था। सवाल नंबर 6 में है कि बाग़ो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बाग़ो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? सही जवाब ऑप्शन डी, 4। सवाल नंबर 7 देखते हैं, कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया था? कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया था? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। सही जवाब ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण साहब ने कामिल इनकलाब का तस्वुर पेश किया था। सवाल नंबर 8 देखते हैं, किस शायर को शमाल और जुनूब में एक पुल तस्वुर किया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब ऑप्शन बी, वली तकनी को। सवाल नंबर 9, दायम पड़ा हुआ तेरे पर नहीं हूँ मैं, मिसरे को मुकम्मल करिए। दायम पड़ा हुआ तेरे, सही जवाब क्या होगा? यहाँ क्या भरेंगे आप? दायम पड़ा हुआ तेरे दर पे, दर पर नहीं हूँ मैं। दर में होता है दरवाज़ा, चौखट। सवाल नंबर 10 देखते हैं कि सौदा किस हैसियत से मशहूर है? सौदा किस हैसियत से मशहूर है? कुछ सवालों को मैं ऐसे छोड़ दूंगा जवाब आपके कमेंट का, कि आप कमेंट में कितना जवाब सही लिखते हैं, कुछ आप बता सकते हैं। सौदा किस हैसियत से मशहूर है? मरतिया गो, कसीदा गो, रुबाई गो, दास्तान गो। जी जनाब मास्टर सदाक, ये आपके कसीदा गो के लिए बहुत ही मशहूर हैं। सवाल नंबर 11, किसी की मौत पर जो नज़म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? गज़ल, मसनवी, मरसिया या फिर कसीदा। सही जवाब उसको हम मरसिया कहते हैं। सवाल नंबर 12 में है, बाग़ो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है?
मसनवी, दास्तान, नावल या फिर अफसाना। सही जवाब ऑप्शन बी ये दास्तान है। सवाल नंबर 13 देखते हैं, भूले बिसरे गीत किसकी तख्लीक है? जी, भूले बिसरे गीत किसकी तख्लीक है? शफ़ी जावेद, जिलानी बानो, वज़ीर आगा, मोहम्मद मोहसिन। सही जवाब ऑप्शन ए। देखते हैं सवाल नंबर 14 में, मुझे दिल की ख़ता पर यास, मुझे दिल की ख़ता पर यास, क्या यहाँ भरेंगे? घबराना, शर्माना, इतराना, झिल्लाना। तो मुझे दिल की ख़ता पर यास, शर्माना नहीं आता, ये आपके भरेगा। सवाल नंबर 15 देखते हैं कि बरके कलीसा किसकी लिखी हुई नज़म है? बरके कलीसा किसकी लिखी हुई नज़म है? सही जवाब ऑप्शन बी अकबर इलाहाबादी साहब की। सवाल नंबर 16 है, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बाग़ बहार जैसी किताब तर्जमा की है? किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बाग़ बहार जैसी किताब की तर्जमा की है? सही जवाब ऑप्शन बी जॉन गिलक्रिस्ट के ख्वाहिश पे। सवाल नंबर 17 देखते हैं, दर्ज झैल में कौन सी नज़म आमी खानवी की है? दर्ज झैल में कौन सी नज़म आमी खानवी की है? सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा, खेती जो सबक है आमी खानवी की है। सवाल नंबर 18 है, कागज़ी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कागज़ी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? गालिब, ये गाना चंगेज़ी, अमीक हनफी, अली सरदार जाफरी। सही जवाब कागज़ी पैरहन, ये गाना चंगेज़ी साहब की है। देखते हैं सवाल नंबर 19 में, आता काकोई का इंतकाल कहाँ हुआ? आता काकोई का इंतकाल कहाँ हुआ? क्या आपने तैयारी किया है कहीं से? अगर किया है तो इसका जवाब देंगे आप कमेंट में। मैं आपको नहीं आता है तो पूछ सकते हैं, बताऊंगा आपको, ये जरूरी क्वेश्चन है। अब कुछ आपको ग्रामर भी आएंगे, ग्रामर में भी मैं 1-2 क्वेश्चन छोड़ दूंगा, जवाब नहीं दूंगा आपकी तैयारी को देखने के लिए। तो सवाल नंबर 20 में है, यानी कि 19 का जवाब मैं छोड़ रहा हूँ, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। जिस्म की जमा क्या होगी? ये इम्तिहान में बहुत ज़्यादा बार बार पूछा जा रहा है। जिस्म की जमा क्या होगी? सही जवाब ऑप्शन सी जिस्म की जमा अजसाम। सवाल नंबर 21 है, झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? बाग, अफवाह, बंदूक, आज़ान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन आपका ऑप्शन ए होगा, बाग जो है मुज़क्कर है। देखते हैं सवाल नंबर 22 में, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? बाज़ार, इजहार, पोशाक, इशारा। मुअन्नस। सही जवाब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बाज़ार जो है ये मुअन्नस है। सवाल नंबर 23 देखते हैं कि हाल की जमा क्या होगी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। हाल की जमा क्या होगी? हर साल मैट्रिक, इंटर, हर क्लास में क्वेश्चन आता है। तो हाल की जमा अहवाल। सवाल नंबर 24 में, महल क्या है? आपको कुछ ग्रामर मिलेंगे। अब महल की जमा महल क्या है? इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, हासिल मज़दर या फिर सिफत। सही जवाब महल इसमें ज़र्फ़ है, इसमें ज़र्फ़ है। सवाल नंबर 25 में है, दर्ज झैल में इसमें आला कौन सा है? आला दस्ताना, सजावट, खूबसूरत, कुतुब खाना। सही जवाब ऑप्शन ए दस्ताना। सवाल नंबर 26 देखते हैं, घबराना का हासिल मज़दर क्या होगा? घबराओ, घबराहट, घबरालू, गंभीर। सही जवाब ऑप्शन बी घबराहट। देखते हैं सवाल नंबर 27 में, पूछते हैं वह के गालिब कौन है? पूछते हैं वह के गालिब कौन है? इस मिसरे में वह क्या है? सिफत, मौसूफ, ज़मीर, फ़िल। सही जवाब ऑप्शन सी ज़मीर है। सवाल नंबर 28 देखते हैं, जंगजू सिपाही में जंगजू क्या है? जंगजू सिपाही में जंगजू क्या है? आला, इसमें ज़र्फ़, सिफत, फ़िल नाक़िस।
सही जवाब ऑप्शन सी। जंगजू कहते हैं लड़ाकू को, बहादुरी को कहते हैं, तो यही सिफत की पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 28 के बाद 29 में, हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमले में हामिद क्या है? आपने अगर फेल, फाइल, मफूल के डिफिनेशन पढ़ा होगा तो आसानी निकाल सकते हैं। हामिद रोटी खा रहे जुमले में हामिद क्या है? खाने वाला कौन है? हामिद है, और खाने वाला क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। आपका ये हामिद फाइल हो जाएगा। सवाल नंबर 30 देखते हैं, शाहिद ने यह गज़ल पढ़ी थी, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? हाल, मुस्तक़बिल, माजी बईद, माजी तमन्नाई। पढ़ी थी, पहली बात तो माजी है, और माजी के अंदर भी माजी बईद है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 31 में, खलवत की जीद क्या होगी? खलवत की जीद क्या होगी? तो खलवत की जीद आपको जलवत होगी। क्या होगी? जलवत। देखते हैं सवाल नंबर 32 में, शर्म का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? मुतरादिफ आपको जानना होगा, ज़िद आपको जानना होगा। इन तमाम चीज़ों को हमें बिल्कुल बेसिक तौर पे, बुनियादी तौर पे अपने वीडियो के अंदर पढ़ाया है। आप चाहें तो राब्ता कायम करके लिंक लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। एक बार जो स्टूडेंट, जो शख्स हमारी ग्रामर की वीडियो को देख लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता है। तो शर्म का मुतरादिफ कहते हैं साइनोनिम को, यानी कि सेम टू सेम को। तो शर्म और हया दोनों ये मुतरादिफ है। क्या है? शर्म, हया। सवाल नंबर 33 देखते हैं, वह उस बाग का निगाहबान है, इस जुमले में लाहिका क्या है? वह उस बाग का निगाहबान, क्या पूछ रहा है? निगाहबान। निगाहबान का पूछ रहा है कि इसमें लाहिका कौन है? तो इसका आपको जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बान जो है ये आपके बाद में आगे जुटा हुआ है, बोलते हैं लाहिका। सवाल नंबर 34 में है कि अपना उल्लू सीधा करने का क्या मतलब होता है? आप सब पहचानते होंगे कि अपना उल्लू सीधा करना मतलब होता है मतलब निकालना, फ़ायदा पहुंचाना, रंजीदा होना, उल्लू पकड़ना। सही जवाब ऑप्शन आपका ये होगा, मतलब निकालना। सवाल नंबर 35 देखते हैं, कान में तेल डालकर बैठने का मतलब क्या है? कान में तेल डालकर बैठने का मतलब क्या है? सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है, बेपरवाह होना, बेफिक्र होना। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर आपका 36 में, एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना किस कहावत का मतलब होता है? ऊँट के मुँह में जीरा, आम के आम गुठलियों के दाम, और आधा तीतर आधा बटेर, ऊंची दुकान फीकी पकवान। एक चीज़ से डबल फायदा मतलब होगा ऑप्शन आपका बी सही है, आम के आम गुठलियों के दाम। देखते हैं सवाल नंबर 37 में, खासा माँ का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? खाना पकाने वालों के लिए है, तमाशा दिखाने वालों के लिए है, चीड़ फाड़ करने वालों के लिए है, मेहनत करने वालों के लिए। तो खासा माँ जो है ये पुकारते हैं खाना और मुलाजिम के लिए। ऑप्शन इज राइट। सवाल नंबर 38 देखते हैं, कौन सा जुमला दुरुस्त है? अहमद बोले हैं, अहमद बोला है, अहमद ने कहा, अहमद कही। अहमद ने कहा। ऑप्शन सी आपका इज राइट। ठीक है, सवाल नंबर 39 देखते हैं कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये जुमला की कौन सी किस्म है? मेरे लिए गिलास पानी लाओ, ये आप हो जाएगा लाओ हो जाएगा, सवालिया हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? सवालिया, हुक्म दे रहा है। देखते हैं सवाल नंबर 40 में, निशाने औकाफ में वक्फ़ा का मतलब क्या होता है? वक्फ़ा का मतलब क्या होता है? वक्फ़ा मीन्स होता है ठहराव। सवाल नंबर 41, अब फिर ग्रामर आपको आएगा अच्छा से। गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं क्या कहलाता है? गज़ल का पहला शेर याद रखिए, मैं आपको बेहतरीन से गीत सुना रहा हूँ। कभी आता है गज़ल का पहला शेर और कभी आता है गज़ल का आखिरी शेर। तो गज़ल के पहले शेर को हम मतला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतला बोलते हैं। और गज़ल के आखिरी शेर को हम मक्ता बोलते हैं। एग्जाम्पल दूँ, सुनिए। जैसे आपने एक नज़म सुना होगा, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वहीं मिलेगी
मुझे ले चलो मदीना। ये आपके गज़ल का पहला मिसरा हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे मतलब बोलेंगे। इसी के आखिर में आएगा इक़बाल नातवा की बस एक ही आरज़ू है, रहे ज़िंदगी सलामत मैं भी देख लूँ मदीना। आखिरी में जो शायर का नाम आया ना इक़बाल नातवाकी, इक़बाल इसके राइटर हैं, इक़बाल इसके नज़म गज़ल को लिखने वाले हैं। तो शुरू का जो पहला मिसरा आता है किसी भी नज़म का, गज़ल का, पोयम का, जो भी हो, वो पहला मिसरा मतला होता है और आखिर में जितने शायर अपना तखल्लुस रखता है, अपना एक छोटा सा नाम रखता है, उसको हम मक्ता कहते हैं। मालूम हो गया कि गज़ल का पहला शेर मतला है और आखिर के शेर मक्ता होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि दर्ज झैल में से मुसग़्ग़र कौन? मुसग़्ग़र कहते हैं छोटाई को बताए। सही जवाब होगा ऑप्शन आपका बी होगा, बाकी क्या है, क्या है, मुसग़्ग़र है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 43 में झैल में इसमें मारफा कौन है? गंगा, नदी, पहाड़ और आदमी। देखिए नदी कोई भी नदी, पहाड़ कोई भी पहाड़ और आदमी कोई भी आदमी। लेकिन जब जैसे गंगा बोलेंगे तो स्पेशल नदी हो जाएगी, तो क्या मार्फा आपका हो जाएगा क्या? गंगा। देखते हैं सवाल नंबर 44 में वह नाम जो किसी खूबी या बुराई की बिना पे आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? यह ऐसा क्वेश्चन है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे मैट्रिक हो या इंटर हो या आपका हो, किसी का भी हो, ये सवाल बगैर पूछे एग्जामिनर मानता ही नहीं है। क्या रखिएगा? आवाम से मिलता है उसको हम लक़ब कहते हैं, लक़ब। हुकूमत से मिले तो आपको उसको खिताब कहेंगे। रिश्ते को बताए उसको हम उसको कुनियत कहेंगे। और जो शायर अपना छोटा नाम रख लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? तखल्लुस बोलते हैं। याद रखिए दिमाग में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 45 है मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब में गालिब क्या है? परफेक्ट जवाब देंगे आपको। तो सही जवाब है कि मिर्ज़ा गालिब जो है, ये गालिब क्या है? तखल्लुस है। एक चीज़ मैं आपसे कह दूं कि आपके घर में कोई अगर स्टूडेंट मैट्रिक क्लास का है, इंटर क्लास का है, तो अगर वो चाहते हैं पढ़ने के लिए तो हमारे चैनल उर्दू की अहमियत को ज्वाइन कराइए। इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बिल्कुल आसानी से पढ़ाएंगे और नंबर की गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 46 में इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? परचम, जोगिन, उलझन, जंग। तो सही जवाब आपका होगा परचम जो है ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। ऑप्शन ए आपका सही है। देखते हैं सवाल नंबर 47 में फ़िक्र की जमा क्या होगी? तो फ़िक्र की जमा आपका ऑप्शन डी सही है, अफ़कार। क्या है? अफ़कार है, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 48 में, ये क्वेश्चन हर साल इम्तिहान में आता है। जुल्मत की ज़िद क्या होगी? तो जुल्मत की ज़िद क्या होगी? नूर। जुल्मत की नूर ना, और उसको तारीकी, अंधेरा। जुल्मत की तारीकी, जुल्मत की तारीकी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में किस लफ्ज़ का माना बिच्छू होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल इम्तिहान में रहता है। लास्ट आपका वीडियो का ही होगा, क्वेश्चन होगा 50। किस लफ्ज़ का माना बिच्छू होता है? देखिए अक़रब लिखा अलिफ से, इसका माना होता है करीब, बहुत नज़दीक होता है, बहुत नज़दीक। अक़रब का माना होता है बिच्छू, अक़रब माना होता है बिच्छू। और ये कुर्ब और अक़रबा छोड़िए, बस अक़रब अलिफ से है तो माना होगा क्या? करीब के माने में, नज़दीक के माने में। और अक़रब ऐन से होगा तो माना होगा बिच्छू के माने में। सवाल नंबर 50 जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया है? तो जवाब होगा ऑप्शन ए, नाविल का आगाज़ किया। किसका? नाविल का, ठीक है। फिर मिलूंगा दूसरी वीडियो में। इस बात को गुजारिश करते हुए कि वीडियो हमारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बहुत सारे मास्टर लोग परेशान हैं, उनको वीडियो मिलेगी तो कोई फ़ायदा होगा। फिर मिलता हूँ दूसरे वक्त में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।